वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, यदि आप शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सिखाने वाले हूँ, जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा रहेगा, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके सभी के प्रोनाउंसिएशन और मतलब मैं आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे। रीड करने से क्या होगा कि हमारी रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। Once a fox was very hungry and roaming around in search of food. Luckily, it saw a crow on a tree with a morsel in its beak. The fox wanted that bit of food very badly, so it flattered the crow about its beauty and its lovely voice. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। तो देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार। अ फॉक्स एक लोमड़ी। वॉज वेरी हंग्री बहुत भूखी थी। वॉज मतलब थी, वेरी यानी कि बहुत, हंग्री मतलब भूखी। एक बार एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। एंड रोमिंग अराउंड, देखिए रोमिंग अराउंड का मतलब है इधर उधर भटकना। ठीक है, रोमिंग ये जो है रोम का आईएनजी फॉर्म है। रोम मतलब होता है इधर उधर भटकना। यहाँ पे देखिए अराउंड मतलब कि इधर उधर, अगल बगल आसपास भटकना। ठीक है, रोम का मतलब होता है भटकना, अराउंड यानी कि इधर उधर। ठीक है, तो वो जो लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी और वो क्या कर रही थी, रोमिंग अराउंड इधर उधर भटक रही थी। इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन की खोज में। ठीक है, सर्च का मतलब होता है खोज। और देखिए, जो सर्च वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा खोज और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा खोज करना, ढूंढना। ठीक है, तलाश करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, सर्च यानी कि सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज, इन मतलब कि में। ठीक है, भोजन की खोज में वो जो लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी और भोजन की खोज में इधर उधर भटक रही थी। लकली, लकली का मतलब होता है सौभाग्य से। ईट सौ, ईट किसके लिए आया है, यहाँ पे ईट आया है लोमड़ी के लिए। ठीक है, किसी भी जानवर के लिए हम ईट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए लोमड़ी की जगह पे कोई पर्सन रहता, किसी व्यक्ति का नाम रहता, तो यहाँ पे ईट के जगह पे क्या आ जाता, यदि लड़की रहती तो शी आ जाता और लड़का रहता तो ही आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानवर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ईट का यूज हुआ है। ठीक है, फॉक्स के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग हुआ है। ईट सॉ यानी कि लोमड़ी ने देखा, इसका कहने का मतलब है कि उसने देखा, क्या देखा, अ क्रॉ एक कौवे को। ठीक है, उसने एक कौवा देखा, किसने, लोमड़ी ने। ऑन अ ट्री पेड़ पर। ठीक है, विद अ मॉर्सल। ठीक है, मॉर्सल का मतलब होता है निवाला। विद यानी कि के साथ। ठीक है, एक निवाले के साथ। इन इट्स बिग, ठीक है, उसके चोंच में। ठीक है, वो जो कौवा था वो अपने चोंच में एक निवाला लिया होगा उसने। तो लोमड़ी ने क्या देखा कि उसकी चोंच में एक निवाला देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन इट्स बिग, यहाँ पे इट्स जो आया है ये आया है कौवा के लिए। ठीक है, कि कौवे के। ठीक है, ये बिग मतलब होता है चोंच, की उसके चोंच में, किसके चोंच में, कौवे की चोंच में उसने क्या देखा, एक निवाला देखा। किसने देखा, लोमड़ी ने देखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इट्स आया है, देख सकते हैं। जब हम ईट का अगर सब्जेक्ट हमारा ईट रहता है और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो ये इट्स हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहता तो अगर ही को हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो वो हो जाता हीज। अगर शी रहता है तो हर हो जाता। ठीक उसी तरह से ईट का भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहाँ पे दिया है इट्स। ठीक है, कि उसके चोंच में, किसके, कौवे के चोंच में किसने देखा, लोमड़ी ने देखा एक निवाला। अब देखते हैं आगे। द फॉक्स वांटेड, लोमड़ी चाहती थी। ठीक है, उसने एक निवाला देखा, किसने, लोमड़ी ने एक निवाला देखी और वो चाहती थी, क्या चाहती थी, देखिए वांट का मतलब होता है चाहना, उसी का सेकेंड फॉर्म में वांटेड मतलब चाहती थी, क्या, दैट की बीट ऑफ फूड यानी कि भोजन का टुकड़ा। ठीक है, बीट का मतलब होता है टुकड़ा, एक छोटा सा भोजन का अंश, टुकड़ा। ठीक है, तो उसने भोजन का टुकड़ा वो चाहती थी वेरी बैडली। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरी का मतलब है बहुत, बैडली यानी कि बुरी तरह से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है बहुत अधिक। ठीक है, वेरी बैडली यानी कि बहुत अधिक
वो जो भोजन का जो टुकड़ा लिया था कौवा, तो वो बहुत उसकी इच्छा थी उस भोजन को टुकड़े को लेने की, उसको खाने की, क्योंकि जो लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तो उसने कौवे के चोंच में एक निवाला देखा, तो उसको बहुत इच्छा था, ठीक है, वो बहुत चाहती थी वो भोजन को लेना, उस भोजन की टुकड़े को, ठीक है, बहुत चाहती थी। सो इसलिए इट फ्लैटर्ड द क्रॉ, ठीक है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो इट फ्लैटर यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे इट किसकी लिया है, लोमड़ी के लिया है कि इट फ्लैटर, उसने तारीफ की किसकी, द क्रॉ यानी कि कौवे की, ठीक है, उसने कौवे की तारीफ की। अबाउट इट्स ब्यूटी, उसके सुंदरता के बारे में, एंड इट्स लवली वॉइस, और उसके प्यारे आवाज़ के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इट्स आया है, क्यों, क्योंकि ये इट का यूज ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पे इट्स आया है, ठीक है। यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, कौवे के लिए आया है, कि यहाँ पे बोल रही है जो लोमड़ी है वो क्या कर रही है कि उसकी तारीफ कर रही है अबाउट इट्स ब्यूटी, यानी कि उसकी सुंदरता के बारे में। कौवे को बोल रही है कि तुम बहुत सुंदर हो, एंड तुम्हारा जो आवाज़ है वो भी बहुत लवली है, प्यारी है, ठीक है। उसकी सुंदरता और प्यारी आवाज़ के बारे में लोमड़ी ने क्या किया, तारीफ किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द फुलिश क्रो बिलीव्ड व्हाट द फॉक्स सेड एंड स्टार्टेड सिंगिंग। द बीट ऑफ फुट दैट इट held in its beak fell to the ground and the fox ate it up. The fox laughed and said, I may have praised your voice, but I said nothing about your brain. देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा आपके मोबाइल में, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि द फुलिश क्रो, उसने क्या किया, लोमड़ी ने क्या किया, कौवे की तारीफ किया कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है और तुम बहुत ब्यूटी हो, ठीक है, सुंदर हो। तो देखिए, तो द फुलिश क्रो यानी कि मूर्ख कौवा ने क्या किया, बिलीव्ड यानी कि विश्वास कर लिया, ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, उसी का सेकेंड फॉर्म में बिलीव मतलब कि विश्वास किया, ठीक है। लोमड़ी ने विश्वास कर लिया। यहाँ पे देखिए जो स्टोरी में जो वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म को हम कैसे लर्न करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियोज को देख सकते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया है कि आप वर्ब के सारे फॉर्म्स को ईजिली कैसे याद कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, मूर्ख कौवे ने विश्वास कर लिया, ठीक है। वट द फॉक्स सेड यानी कि वट का मतलब है यहाँ पे जो, फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने कहा, ठीक है। से का सेकंड फॉर्म है सेड, कहा, क्या कहा, एंड यानी कि जो कुछ भी जो लोमड़ी थी उसने उसकी तारीफ की कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो कौवे ने उस पर विश्वास कर लिया जो कुछ भी लोमड़ी ने कहा, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाने लगा, ठीक है। कौवा उसकी बात को सुनकर गाने लगा क्योंकि लोमड़ी बोली थी कि तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत अच्छी है, तो वह गाना शुरू कर दिया। द बीट ऑफ फूड, भोजन का टुकड़ा, ठीक है। बीट यानी कि टुकड़ा, ऑफ यानी कि का, फूड मतलब भोजन, ठीक है, भोजन का टुकड़ा। दैट इट हेल्ड, दैट मतलब कि जो, इट हेल्ड उसने रखा था, ठीक है। इट किसके लिए आया, यहाँ पे इट आया है कौवे के लिए। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, यानी कि जो उसने पकड़ा था एक निवाला अपनी चोंच में, तो उसने क्या किया, जैसे ही गाना शुरू किया तो क्या हो गया, उसका निवाला इन इट्स बीक, अपने चोंच में, ठीक है, जो कुछ भी उसने अपने चोंच में रखा था, फेल टू द ग्राउंड यानी कि जमीन पर गिर गया, ठीक है। क्योंकि लोमड़ी जो है उसको मूर्ख बना रही थी कि ताकि वो गाना शुरू कर दे, तो जब वो गाएगा अपने मुंह में जो भी उसने निवाला लिया था, तो जब उसने गाना शुरू किया तो क्या हो गया, उसका जो निवाला था वह जमीन पर गिर गया। एंड द फॉक्स एट इट अप, और लोमड़ी ने इसे खा लिया, ठीक है। जब निवाला गिर गया तो लोमड़ी उसे खा लिया। द फॉक्स लाफ्ड, और लोमड़ी हंसी, ठीक है। लोमड़ी ने उस निवाले को खा ली और फिर हंसी। एंड सेड, और कही, क्या कही, आई मे हैव प्रेज्ड, ठीक है, कि मैंने तारीफ की होगी, ठीक है। मे हैव का मतलब है कि शायद उसने, शायद कोई काम किए होगे आप, शायद, ठीक है। तो मैंने तारीफ की होगी, और जो लोमड़ी है उसका कहने का मतलब है प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसी का सेकंड फॉर्म है प्रेज, ठीक है। तो जो लोमड़ी बोल रही है कि मैंने शायद तुम्हारी तारीफ की होगी,
योर वॉइस यानी कि तुम्हारी आवाज़ की, बट लेकिन आई सेड नथिंग यानी कि मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, से का सेकंड फॉर्म में सेड नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा अबाउट योर ब्रेन यानी कि तुम्हारे दिमाग के बारे में। ठीक है, लोमड़ी निवाना खाने के बाद क्या बोली कौवे को बोली कि मैं शायद तुम्हारी आवाज़ की तारीफ की होगी, लेकिन तुम्हारे जो दिमाग है उसके बारे में मैंने तारीफ नहीं किया है, यानी कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिमाग रहता तो तुम हमारी बातों में नहीं आते और गाना नहीं गाते, उसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट वर्ड, जो भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो सभी वर्ड्स बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है रोमिंग। ठीक है, वो जो स्टोरी था उसमें था रोमिंग। ये जो रोमिंग है ये रोम का आईएनजी फॉर्म है। रोम मतलब होता है इधर उधर भटकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लकली। लकली का मतलब होता है सौभाग्य से। सर्च, सर्च का मतलब होता है खोज, ये एक नाउन हो गया और इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा खोज करना या फिर ढूंढना या फिर तलाश करना किसी चीज़ की। बीट का मतलब होता है टुकड़ा, अंश। फ्लैटर्ड, स्टोरी में था फ्लैटर, देखिए इसको हम पढ़ेंगे फ्लैट। ये जो है फ्लैटर का सेकेंड फॉर्म है फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फ्लैटर। यहाँ पे देखिए आर लेटर जो है ये साइलेंट है क्योंकि आर से पहले ई वावल आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको फ्लैटर, फ्लैटर इस तरह से। लवली का मतलब होता है प्यारी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हेल्ड। हेल्ड जो है ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, इसी का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड। नेक्स्ट है पीक। पीक मतलब होता है चोच। बिलीव्ड, बिलीव का सेकेंड फॉर्म है बिलीव्ड। ठीक है, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। नेक्स्ट है लाफ्ड। ये लाफ का सेकेंड फॉर्म है। लाफ मतलब होता है हंसना, इसी का सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड मतलब कि हंसी या फिर हंसे। प्रेस्ट, इसको हम पढ़ेंगे प्रेस्ट। ठीक है, प्रेज का सेकेंड फॉर्म है, इसको प्रेस नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो एस ई है इसको हम ज पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रेज। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। तो देखिए ये जो जितने सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड के सेकेंड फॉर्म, तो ये जो वर्ड के सेकेंड फॉर्म होते हैं ये आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिक्शनरी में जो दिया रहता है वो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहेगा। इसलिए स्टोरी के जरिए आप सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। जो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म यदि आपको लर्न है तो रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ आप वर्ब के मतलब भी सीख रहे हैं, इसको प्रोनाउंस करना भी सीख रहे हैं और इसके फॉर्म्स भी सीख रहे हैं, और इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल रही है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे बुक दिखेगा, देख सकते हैं। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। मैं इस बुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ आपको ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा। सिंपली आपको इस बुक को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे देखिए सारे प्रकार को आपको स्टोरी मिल जाएगा, कॉमिकल से रिलेटेड, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जेंडर, मिस्चिफ। अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ डिलीजेंस से। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए ऐड आएगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। देन आपको राइट साइड ऊपर कॉर्नर में स्किप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको ऐड को स्किप कर लेना है। स्किप करेंगे तो देखिए सबसे आज की जो स्टोरी है सबसे ऊपर वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं अ फॉक्स एंड अ क्रो। इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। और अब आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद खुद से बिना हिंदी मीनिंग देखे इस स्टोरी को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप सीख पाएंगे यदि सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। चलिए अब देखिए इसके पहले जो कॉमिकल और जो करेज से, यहाँ पे देखिए जो कॉमिकल और करेज से रिलेटेड स्टोरी है ये सारे स्टोरी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी आपको कहाँ पे मिलेगा यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए आपको जाना है YouTube में और यहाँ पे आपको सर्च करना है
यहाँ पे आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99, इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का जो लोगो है ये सबसे ऊपर दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। 1 सेकेंड, देख सकते हैं कि ये हमारे चैनल का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, ग्रामर से रिलेटेड और डेली यूज के सेंटेंसेज, वर्ड्स। देखिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे वीडियोज मिल जाएगा, जितने भी स्टोरी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। शुरू से देखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।